मीन्स की जो कि साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली जो प्रोसेस एक साथ होती है, जैसे कि आपका टेंशन एंजाइटी की वजह से आपका हार्ट रेट इंक्रीज होना, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, तो ये सारी जो प्रोसेस होती है इनको बोला जाता है कॉन्कोमिटेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। दे आर एक्सटर्नल स्टिमुली, इसके जो एक्सटर्नल स्टिमुली होते हैं कि भाई किस रीजन की वजह से, कौन से स्टिमुली की वजह से ये जो सिचुएशन है या ये जो मेंटल आपका अल्टर्ड हुआ है वो हुआ है उसकी वजह से, राइट। देन एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन माइंड, नॉर्मल बिहेवियर एंड अबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, राइट। किसके बारे में? एनिमल बिहेवियर, नॉट ओनली ह्यूमन, एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन माइंड, नॉर्मल बिहेवियर, अबनॉर्मल बिहेवियर एंड द पेक्यूलर ट्रेट्स। अब जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, पेक्यूलियर आपका ट्रेट्स हैं, उनके बारे में अध्ययन करना। एंड द ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर के बारे में अध्ययन करना। इसको साइकोलॉजी की ये सारी जो है वो इसमें डील करती है इसके साथ। दीज आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेशन, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, राइट। So psychology is not a easy subject, alright. It is the complete study of human mind, human behavior, human action, alright, and control some stimuli, इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं ह्यूमन माइंड को, बिहेवियर को, गुड इट। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है, in the ancient times psychology was considered to be branch of philosophy। पहले के समय में साइकोलॉजी आपका, एंशियंट टाइम में साइकोलॉजी आपको माना जाता था कि ये ब्रांच है आपका फिलॉसफी की। किसकी ब्रांच है? फिलॉसफी की। इन द एंशियंट टाइम साइकोलॉजी वाज कंसिडर्ड टू बी ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, राइट। एंशियंट टाइम में, बहुत पहले के समय में साइकोलॉजी को ऐसा माना जाता था कि ये ब्रांच है आपका फिलॉसफी की। फ्रॉम 100 year onward psychology has from 100 year onward psychology has been separated from the subject of philosophy because of increased number of experimental method of the psychologist, right। from 100 year onward से साइकोलॉजी हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द फिलोसफी। एक साल हो गए तभी से क्या हुआ है कि जो साइकोलॉजी का ब्रांच है उसको फिलोसफी से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड बाय द साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट के द्वारा क्या किया कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारी मेथड दी, जिसकी वजह से साइकोलॉजी को क्या किया? फिलोसफी से अलग कर दिया। नाउ इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट साइंस। अब इसको क्या बताया गया कि ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है, लेटर। अब इसके कुछ समय बाद क्या हुआ था? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट से विलियम जेम्स 1890 में फ्यूज द वर्ड, इन्होंने एक वर्ड को फ्यूज किया, एक वर्ड का माइंड, राइट। जो वर्ड क्या था? माइंड था। इन द प्लेस ऑफ सोल, सोल की जगह पर। अकॉर्डिंग टू हिम, अब इनके अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं? अकॉर्डिंग टू हिम साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। इन्होंने फिर क्या बताया? इनके अकॉर्डिंग क्या बताया इन्होंने कि अकॉर्डिंग टू हिम द साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। अब इन्होंने क्या बता दी? स्टडी ऑफ माइंड, क्योंकि पहले क्या बता रहे थे? स्टडी ऑफ स्पिरिट, स्टडी ऑफ सोल, तो इसको साइंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। थोड़ा सा एडवांस है। इन्होंने क्या बताया? इंस्टेड ऑफ साइकोलॉजी की जगह पर सोल की, सॉरी सोल के प्लेस पर, सोल की जगह पर इन्होंने माइंड को रख दिया। गॉट इट। इट हैज नो डिफाइंड बॉडी, क्योंकि माइंड का कोई ऐसा डिफाइंड बॉडी नहीं है। इट हैज नो डिफाइंड बॉडी, सेफ कैन नॉट बी सीन, इसकी कोई बॉडी नहीं है, इसका कोई सेफ नहीं है, तो इसे हम सीन नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सीन एज ऑब्जर्व एंड डिफिकल्ट टू स्टडी द नेचर ऑफ माइंड, और इसको ऑब्जर्व करना, इसको देखना और इसके नेचर को भी डिफिकल्ट था स्टडी करना। नेचर ऑफ माइंड बाय द साइकोलॉजिस्ट, हैंस दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो रिजेक्टेड बाय द साइकोलॉजिस्ट, ऑलराइट। अब इस डेफिनेशन को भी साइकोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि माइंड का स्टडी करना और ये डेफिनेट नहीं होता, इसका कोई बॉडी नहीं है, इसका कोई सेफ नहीं है, इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कि डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व माइंड बाय द साइकोलॉजिस्ट, एंड दिस इज definition is also rejected by the psychologist, right।
Later, the German psychologist William Wundt defined psychology is the study of consciousness. Alright. अब इसके कुछ समय बाद एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे हमारे जिनका नाम है विलियम वुंट। तो विलियम वुंट जी ने क्या किया, विलियम वुंट ने डिफाइन किया साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, it is a part of mind and abstract. It is very difficult to study the nature of consciousness by the psychologist. Hence, this definition is also rejected by the psychologist. Alright. So it is the part of mind and abstract. ऑलराइट, तो इन्होंने क्या बताया, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, अब इट इज द पार्ट ऑफ माइंड एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब ये भी एक माइंड का पार्ट है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट है। इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये भी डिफिकल्ट हो गया कि कॉन्शियसनेस को कैसे स्टडी किया जाए साइकोलॉजिस्ट से। सो हैंस दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो रिजेक्टेड बाय द साइकोलॉजिस्ट। अब इस डेफिनेशन को भी साइकोलॉजिस्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो साइकोलॉजी के फील्ड में क्या हुआ, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए, फिलोसफर आए, बहुत सारा अध्ययन किया, सबने नीति नीति किया, किसी ने कुछ एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया। अब आगे क्या बता रहे हैं, ही हैज स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली थ्रू conducting his experiment on object like patient and predicting his behavior for all the psychologists in his laboratory. Hence all of the psychologists called him father of psychology. अब विलियम वुंट ने क्या किया, ही हैज स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, इन्होंने क्या किया, एक्यूरेटली ह्यूमन बिहेवियर स्टडी किया थ्रू कंडक्टिंग हिज एक्सपेरिमेंट, उनके एक्सपेरिमेंट को करके ऑब्जेक्ट लाइक पेशेंट पर एंड प्रिडिक्टिंग हिज बिहेवियर फॉर ऑल साइकोलॉजिस्ट, है ना। अब फिर क्या किया, प्रिडिक्ट हिज बिहेवियर फॉर ऑल साइकोलॉजिस्ट इन लेबोरेटरी, और उनके बिहेवियर को सभी साइकोलॉजिस्ट ने लेबोरेटरी में प्रिडिक्ट किया। इसके लिए इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो अभी हम जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं विलियम वुंट की, दिस इज द मॉडर्न साइकोलॉजी है, इसलिए इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप सभी को। ओके, सो देन he defined his earlier definition as psychology as the science of behavior of our human being। आगे क्या बता रहे हैं, then he defined his earlier definition। अब उनकी जो earlier definition थी उन्होंने उसको define किया, psychology as the science of behavior of human being। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एक साइंस है, साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है। राइट, अब अर्लियर डेफिनेशन थी, वापस से उन्होंने उनको डिफाइन किया ऐसे साइकोलॉजी, तो इन्होंने क्या बता दिया, द साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को अध्ययन करने के साइंस को ही साइकोलॉजी कहते हैं। पर घुमा फिरा के देखा जाए तो बात एक ही हो रही है। सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी था, स्पिरिचुअलिटी से आपका फिलोसफी आया और फिलोसफी से आपका साइकोलॉजी बना है। तो साइकोलॉजी दी ब्रांच ऑफ फिलोसफी, बात वही है बट इसे अलग कर दिया गया है, ठीक है। लेटर, अब इसके बाद क्या हुआ, the other psychologist conduct an experiment on object like cow and predicting behavior of cow, then they define psychology as the science of behavior of human being and animal। alright, अब कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ अदर साइकोलॉजिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, कंडक्ट किया एक एक्सपेरिमेंट लाइक ऑब्जेक्ट पे, जैसे काऊ हो गया, राइट, एक्सपेरिमेंट ऑन ऑब्जेक्ट लाइक काऊ एंड प्रिडिक्ट बिहेवियर ऑफ काऊ, और काऊ पर एक्सपेरिमेंट किया और उनका बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया। देन दे डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। फिर इन्होंने क्या बताया, देन दे डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। इन्होंने क्या बताया कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एक साइंस है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, एनिमल का और ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर के बारे में स्टडी करना।
अब इसका इवेल्युएशन कैसी हुआ, कैसी इवेल्युएट हुई, इवॉल्व हुई साइकोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो पहले क्या था, स्टडी ऑफ सोल। सबसे पहले बताया गया कि स्टडी ऑफ सोल, देन स्टडी ऑफ माइंड, देन स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, देन स्टडी ऑफ बिहेवियर। सो दिस इज द इवेल्युएशन ऑफ द साइकोलॉजी। इस तरीके से आपका साइकोलॉजी का इवेल्युएशन हुआ। नेक्स्ट है डेफिनेशन। Psychology as the science of mental process. this this view, psychology may be defined in the term of conscious state. Alright, so psychology क्या है, psychology as the science of mental process। psychology आपका science है mental process का। in his view, psychology may be defined in the term of conscious state। राइट, क्या है साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी आपका मेंटल प्रोसेस का ही साइंस है इन हिज व्यू। अब इनकी तरफ से यदि देखा जाए तो साइकोलॉजी में भी डिफाइन, साइकोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं इन दी टर्म ऑफ कॉन्शियसनेस स्टेट में। ये किसने दिया, विलियम जेम्सन ने बताया। दूसरा जो डेफिनेशन आया वो क्या है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड। साइकोलॉजी क्या है, आपका इनर वर्ल्ड का ही साइंस है, एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फिजिकल साइंस विच स्टडी द फिजिकल फिनोमिना। राइट, तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड का ही साइंस है साइकोलॉजी एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम फिजिकल साइंस। इसको हमने कहा से डिस्टिंग्विश किया है फिजिकल साइंस से, विच स्टडी द फिजिकल फिनोमिना। तो साइकोलॉजी के साथ साथ एक कॉम्बिनेंट जो बिहेवियर में स्टडी करते हैं, तो साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों को। इसने ये किसने बताया, आपका जेम्स सुली का जो डेफिनेशन है वो है। अब अगला डेफिनेशन क्या है, साइकोलॉजी एज द साइंस विच स्टडी द इंटरनल एक्सपीरियंस। आगे इन्होंने क्या बताया, साइकोलॉजी एज द साइंस, साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है। साइकोलॉजी में एक साइंस के द्वारा हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इंटरनल एक्सपीरियंस का। इसका इंटरनल एक्सपीरियंस का, ये किसने बताया, विलियम फुंड ने। सॉरी, तो नेक्स्ट क्या हुआ यहाँ पर, अगला जो डेफिनेशन है, इन 1911 में क्या हुआ, डब्ल्यू बी पिल्स ब्यूरी, डब्ल्यू बी पिल्स ब्यूरी थे ऑल्सो डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। इन्होंने भी क्या किया, इन 1911 में डब्ल्यू बी पिल्स ब्यूरी ऑल्सो डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। इन्होंने भी यही बताया कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी आपका साइंस ऑफ बिहेवियर है। विलियम मैक एमसी डोगल्स थे, इन्होंने बताया। इन्होंने क्या दिया 1911 में, डब्ल्यू बी पिल्सब्यूरी ऑल्सो, इन्होंने भी क्या बताया, इन्होंने भी क्या डिफाइन किया, क्या इसकी परिभाषा दी, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। राइट, आगे जो डेफिनेशन है वो क्या, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। ये किसने दी, आर.एस. वुडवर्थ ने। राइट, नेक्स्ट इसका साइकोलॉजी में बी डिफाइन एज द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड purposive behavior of individual who process the relevant information from the environment for satisfactory adjustment. The behavior of individual is not like that of a machine which is preset to react to incoming stimuli। वापस से एक बार पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। साइकोलॉजी में बी डिफाइन एज द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी में बी डिफाइन एज द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस, एज द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड पर्पसिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। Science of experience and purposive behavior of individuals who process the relevant information, जो कि प्रोसेस करता है आपके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द इन्वायरमेंट फॉर सेटिस्फैक्टरी एडजस्टमेंट। साइकोलॉजी में भी डिफाइन एज द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड पर्पसिव बिहेवियर। क्या होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है
वो बिहेवियर होता है या तो हमारा, या फिर पर्पस से बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, या तो इंडिविजुअल का क्या होता है, पर्पस से बिहेवियर होता है। आपका किसी से कोई पर्पस है तो आपका बिहेवियर वहां पर क्या होगा, अलग होगा। दिस इज कॉल्ड द पर्पसिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु प्रोसेस द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट और सेटिस्फैक्टरी। इसमें क्या होता है, हु प्रोसेस द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो कि और उसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करता है इन्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए और उसको एडजस्ट करने के लिए। द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट लाइक दैट ऑफ मशीन, दिस इज प्रीसेट टू रिएक्ट टू इनकमिंग स्टिमुली। आगे क्या बता रहे हैं, द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट, the behavior of an individual is not like that of a machine, right, which is preset to react to incoming stimuli. Alright, अब जो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, समझना, इंडिविजुअल पर्सन का जो बिहेवियर है, ये ऐसा नहीं है कि प्री सेट है, पहले से ये सेट है, कोई ऐसा बोलेगा तो हमको ऐसा बोलना है, कोई ने ऐसा किया तो हमको ऐसा जवाब देना है, कि जैसे जो स्टिमुली आई उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है। इज नॉट, ये ऐसा नहीं है, प्रीसेट नहीं है, हम हमारे अनुसार हमारे बिहेवियर को स्टिमुली के अकॉर्डिंग, आउटर स्टिमुली के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सकते हैं, हमारे रिएक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। गुड इट। Psychology is the scientific study of mental process and behavior. It is study of mind and how it work. Oxford Dictionary. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसका क्या डेफिनेशन है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी क्या है, आपका एक साइंटिफिक स्टडी है आपके मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर को स्टडी करना। इट इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट वर्क। इसमें क्या है, एक साइंटिफिकली हम इसमें स्टडी करते हैं मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर के बारे में, इसके साथ साथ ही इसमें हम स्टडी करते हैं माइंड के बारे में, और ये माइंड कैसे वर्क करता है इसके बारे में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। राइट, अगला है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एक साइंस है, किसका, साइकोलॉजी द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर का एंड ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है, science of human and animal behavior, which include the application of this science, which include the application of this science to solve human behavior, right, behavior which include, अब इसमें आपका include क्या होता है, application of this science, science का include करके human behavior को solve करना। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या बताया, साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड and its function, especially those affecting behavior in given context. Alright, तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड को और उसके फंक्शन की स्टडी करना, स्पेशली दोस अफेक्टिंग बिहेवियर इन गिवन कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, अब साइकोलॉजी का स्कोप क्या क्या है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, एज साइकोलॉजी हैज इवॉल्व as a science, its field of specialization have multiplied and its educational and training requirement have become formalized. Alright, अब साइकोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व होती गई, जैसे जैसे उसकी तरक्की होती गई, वो बढ़ती गई, तो क्या हुआ, इसकी जो फील्ड है वो स्पेशलाइज, इसकी अलग अलग फील्ड होती गई, हैव मल्टीप्लाइड एंड इट्स एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, एजुकेशनल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको अलग अलग इसे फॉर्मलाइज कर दिया गया, इसको डिवाइड कर दिया गया। साइकोलॉजिस्ट वर्क इन वैरायटी ऑफ फील्ड, अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं वैरायटी ऑफ फील्ड इन द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स में, राइट, साइकोलॉजिस्ट वर्क इन द वैरायटी ऑफ फील्ड इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स, राइट, सेटिंग्स में। तो साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं हमारे वैरायटी ऑफ फील्ड में, वैरायटी ऑफ सॉरी, साइकोलॉजिस्ट वर्क इन दी वैरायटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग में। तो द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज वेरी वाइड, अब स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या होगा आपका, वेरी वाइड, द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज वेरी वाइड एंड वास्ट। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या हो गया, वेरी वाइड और वास्ट हो गया इसकी वजह से, एंड इट स्टडी डिस्क्राइब and explain the behavior of all living organisms which are created by
Almighty God. ऑलराइट, आगे क्या बताएं, इट स्टडी डिस्क्राइब द एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस आर क्रिएटेड बाय द Almighty गॉड, राइट। जो भी Almighty ने गॉड ने जो भी क्रिएट किया है उनको स्टडी करना, उनका अध्ययन करना है, ऑल ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करना है साइकोलॉजी, उनके बिहेवियर को। अब बिहेवियर क्या है, बिहेवियर इज ऑल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन माइंड, sorry, behavior is all activities of human being or organism, and all living organisms include adolescence, adult, old age people, student, teacher, parent, producer, consumer, official, client, criminals, witness, etc. are studies in psychology। तो क्या क्या हम अध्ययन करते हैं साइकोलॉजी में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, इंक्लूड आपका एडोलसेंस हो गया, एडल्ट हो गया, ओल्ड एज पीपल हो गया, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, पेरेंट हो गया, पेरेंट्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ऑफिशियल, क्लाइंट, क्रिमिनल्स, विटनेस एक्सेट्रा, ऑल सारी चीज़ों का हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। When the psychologist failed to study the behavior of all these living organisms, for further convenience, they divided the scope of psychology into two main branches, such as pure psychology or applied psychology. Right? When the psychologist failed to study the behavior of all these living organisms, अब क्या हुआ कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एक साथ तो हम इनका स्टडी नहीं कर सकते, राइट। सो इसके लिए वो फेल हो गए और इतने सारे ऑर्गेनिज्म का स्टडी नहीं कर पाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, फर्दर कन्वीनियंस, उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को क्या किया, डिवाइड कर दिया इनटू टू मेन ब्रांच में, जैसे कि अप्लाइड साइकोलॉजी और प्योर साइकोलॉजी। अप्लाइड जो कि हम इसे अप्लाई कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, प्योर साइकोलॉजी जो कि हम कह सकते हैं कि प्योर साइकोलॉजी होती, जो कि आपका बुकिश नॉलेज हो सकता है, जो कि हम अप्लाइड नहीं कर सकते प्रैक्टिकल में। ओके, सो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में कौन कौन से हैं, अब हम यहाँ पर दो देखेंगे, और सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, सब्जेक्ट या ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। तो प्योर साइकोलॉजी में अबनॉर्मल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में कौन कौन सी साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, राइट। क्लिनिकल, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल, लीगल, मिलिट्री और पॉलिटिकल, राइट। प्योर साइकोलॉजी में अबनॉर्मल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। गॉट इट। ओके, सो हियर इज द प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में आपकी कौन कौन सी साइकोलॉजी आती है, उनके ब्रांचेस के बारे में हम देखेंगे। सो यहाँ पर आपकी फर्स्ट इज द अबनॉर्मल साइकोलॉजी, इट इज द branch under pure psychology. It study the behavior of abnormal people, and it also studies mental disorder, their causes and suggest treatment, right? सो इसमें क्या आता है आपका प्योर साइकोलॉजी में, सॉरी अबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या है, इट इज़ द ब्रांच, ये आपकी एक ब्रांच है अंडर प्योर साइकोलॉजी। इसमें हम अध्ययन करते हैं अबनॉर्मल पीपल्स के बारे में, उन और स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ अबनॉर्मल पीपल, एंड इट ऑल्सो स्टडीज मेंटल डिसऑर्डर, साथ ही साथ जो आपके मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं, और उनके कॉजेज एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में अध्ययन करना।
अगला है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपकी ब्रांच है प्योर साइकोलॉजी की, एंड इट स्टडीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपका स्टडी करते हैं इसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। और क्या करते हैं इसमें हम स्टडीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करना, फ्रॉम द बर्थ, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द बर्थ अंटिल हिज डेथ, बर्थ से लेकर के उसकी डेथ तक, राइट। फर्दर इट इज क्लासीफाई इनटू थ्री टाइप। अब फर्दर इसे क्लासीफाई किया है तीन टाइप में। कितने टाइप में, तीन टाइप में। पहला चाइल्ड साइकोलॉजी, दूसरा एडोलसेंट साइकोलॉजी, तीसरा अडल्ट एंड ओल्ड साइकोलॉजी, राइट। चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलसेंट साइकोलॉजी, अडल्ट एंड ओल्ड एज साइकोलॉजी। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ऑलराइट, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है, इट स्टडीज द वेज एंड मीन्स ऑफ कैरिंग। ऑलराइट, इट स्टडीज द वेज एंड मीन्स ऑफ कैरिंग अवर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। It is the study of ways and means of carrying our psychological experiment by using scientific method. Experimental psychologists do basic research in an effort to discover and understand the fundamental causes of human behavior. Alright, so experimental psychology क्या है, experimental psychology में हम अध्ययन करते हैं, it is the study the ways, तरीके के बारे में, एंड मीन्स ऑफ कैरिंग अवर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से तरीके हैं और हमारा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इसमें हम यूज़ करते हैं वाई यूजिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी डू बेसिक रिसर्च। इसमें बेसिक रिसर्च की है साइकोलॉजी में हमारा, इज एन एफर्ट टू डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉजेस। अब इसके इसमें रिसर्च किया साइकोलॉजिस्ट ने, बेसिक रिसर्च की, एफर्ट में इसको डिस्कवर किया कि अंडरस्टैंड किया जो फंडामेंटल कॉजेस हैं वो क्या हो सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर के, उसके बारे में अध्ययन किया। अगला है जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में क्या आता है, जनरल साइकोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी भी आपका ब्रांच है प्योर साइकोलॉजी का। इसमें क्या करते हैं हम, इट डील विद द फंडामेंटल रूल्स। इसमें हम फंडामेंटल रूल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, थ्योरीज के बारे में साइकोलॉजी का हम इसमें स्टडी करते हैं इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल अडल्ट। इसके साथ साथ जो नॉर्मल अडल्ट का बिहेवियर है उसके बारे में अध्ययन करना, राइट। सो एक इसमें आता है हमारा जनरल साइकोलॉजी में, इट इज द ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी, इट डील विद द फंडामेंटल रूल्स, principles and theories of psychology in relation to the study of behavior of normal adult. Next है जियोसाइकोलॉजी। जियोसाइकोलॉजी इट इज ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी। जियोसाइकोलॉजी भी आपकी प्योर साइकोलॉजी की ही ब्रांच है। इसमें हम अध्ययन करते हैं, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ physical environment, particularly the weather, climate, soil and behavior। जियो साइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में और पर्टिकुलरली वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, सॉइल के बारे में, विथ बिहेवियर, विथ इसका बिहेवियर। ऑलराइट, पैरासाइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, ये भी आपकी एक न्यूरोसाइकोलॉजी की ही ब्रांच होती है। ये डील करती है आपके एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के बारे में। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मीन्स कॉजेस ऑफ रीबर्थ। कॉजेस ऑफ रीबर्थ मतलब वापस से रीबर्थ हुआ है तो उसके क्या कॉजेस हैं, टेलीपैथी के बारे में, अप्लाइड अलाइट प्रॉब्लम के बारे में ये डील करती है पैरासाइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड physiological basis of behavior of an individual. It also studies the structure and function of sense organ, nervous system, muscles, glands and its underlying behavior. Alright, so
फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है, इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, इसमें क्या करता है, इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल को फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, हम बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो हमारा बिहेवियर है इंडिविजुअल का उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इट ऑल्सो स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेंस ऑर्गन, इसके अलावा इसमें सेंस ऑर्गन का अध्ययन स्टडी करना भी होता है, नर्वस सिस्टम का, मसल्स का, ग्लैंड का एंड अंडरलाइन बिहेवियर का। सोशल साइकोलॉजी, अगला क्या है, सोशल साइकोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी भी आपकी ब्रांच है प्योर साइकोलॉजी की। इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, सोशल साइकोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी, ये है आपकी ब्रांच है प्योर साइकोलॉजी की। इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, इसमें भी हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं इन रिलेशन टू द सोसाइटी, इन रिलेशन टू सोसाइटी इसमें, राइट। अगला है अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये भी आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी की एक ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी भी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, applied psychology, it is the branch of applied psychology, it study the causes of mental illness, abnormal behavior of the patient and suggest treatment and effective adjustment of affected person in the society, alright। so यह एक आपकी branch है applied psychology, it is the branch of psychology, it studies the causes of mental illness, इसमें हम स्टडी करते हैं कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस के बारे में, अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ पेशेंट के बारे में एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट, इसमें हम ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं एंड इफेक्टिव एडजस्टमेंट ऑफ अफेक्टेड पर्सन इन दी सोसाइटी, और प्रॉपर तरीके से उसे ट्रीटमेंट सजेस्ट करना और जो अफेक्टेड पर्सन है उसकी अध्ययन करना, राइट। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आपकी ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी की। इट ट्राई टू अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इसमें हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं फॉर द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल, एजुकेशनल फील्ड में ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को अध्ययन करने के लिए। सॉरी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, इट स्टडीज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, राइट। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में जो इंडस्ट्रीज में वर्कर्स होते हैं, को वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनका जो स्टडी करना, साइकोलॉजिकल स्टडी करना, प्रिंसिपल, थ्योरीज, टेक्निक्स फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। लीगल साइकोलॉजी, नेक्स्ट है लीगल साइकोलॉजी, it is the branch of applied psychology, it try to apply psychological principles, theories and technique with the behavior of person like client, criminal, witness। legal psychology it is the branch of applied psychology, it try to apply psychological principle, इसमें हम psychological principles का, theories का and techniques का use करते हैं with the client, with the behavior of persons, theories and technique with the behavior of persons like client, criminals and witness। मिलिट्री साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी भी अप्लाइड साइकोलॉजी की ही ब्रांच है, इसमें हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं अप्लाइड टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का अप्लाइड करके, थ्योरी और टेक्निक का यूज करके बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री साइंस, मिलिट्री में जो होते हैं पर्सन उनके बिहेवियर का स्टडी करना।
पॉलिटिकल साइंस भी आपका अप्लाइड साइकोलॉजी का ही ब्रांच है। इसमें हम अप्लाई करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज का और अध्ययन करते हैं बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का। ऑलराइट, नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट कैन बी क्लासीफाई इन 1 और 3 कैटेगरी। अब साइकोलॉजिस्ट को हम 2-3 कैटेगरी में कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर में क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट हु यूज देयर नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू एड इंडिविजुअल और ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग सर्टन सर्विस ऑफन इन द फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी और काउंसलिंग। राइट, तो जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट हु यूज देयर नॉलेज, वो उनका नॉलेज का यूज करते हैं ऑफ साइकोलॉजी में टू ऐड करने के लिए इंडिविजुअल ग्रो प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विस ऑफ फन इन द फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के फॉर्म में। एकेडमी एकेडमिशियंस होते हैं, इनका क्या रोल होता है, द आर एम्प्लॉयज होते हैं इन दी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एंड टिपिकली इंगेज इन दी टीचिंग एंड रिसर्च। ये टीचिंग में और इंगेज में आपका इन्वॉल्व होते हैं। राइट, रिसर्चर, रिसर्चर क्या होते हैं, the are employed in agencies and industries where they examine diverse such as effect of toxic environment substance on process of learning and memory। लर्निंग एंड मेमोरी में आपका जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है वो कैसे अफेक्ट करता है, ये उस पर रिसर्च करते हैं। राइट, अब रिसर्च में भी आपका स्पेशलिस्ट होते हैं। द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या आता है, इज द ब्रांच एम्ड at understanding the fundamental causes of behavior, study basic psychological process as sensation, perception, learning, memory, cognition, motivation and emotion, work mostly in the laboratory। ये ज़्यादातर किसमें वर्क करते हैं, मोस्टली लेबोरेटरी हो गया, and may use animal as well as human being in their research। और ये आपका एनिमल्स का यूज़ करते हैं आपका स्टडीज़ के लिए। स्टडी हाउ पीपल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द सिंपल टास्क। और ये अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि जो लोग हैं, हाउ पीपल लर्न एवरीथिंग, लोग कैसे सारी चीज़ें सीखते हैं फ्रॉम सिंपल टास्क से, सच एज सिटिंग हो गया, सिटिंग अपराइट, टास्क सच एज सिटिंग अपराइट टू to more complex things such as emotion and language। राइट, सिंपल थिंग्स से लेकर के, सिंपल आपका लाइक सिटिंग से लेकर के, आपका स्टैंडिंग से लेकर के, बॉडी लैंग्वेज से लेकर के, कॉम्प्लेक्स थिंग तक, इमोशनल एंड लैंग्वेज तक का ये स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च की फील्ड में इनका स्पेशलाइजेशन होता है। राइट, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होता है, the branch of psychology that studies the connection between the nervous and endocrine system and behavior। right, so psychology physiological psychology क्या, physiological psychology एक ब्रांच है जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं कनेक्शन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम का कनेक्शन के बारे में, बिहेवियर से कैसे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी concern itself with the study of human behavior। right, concern itself with the study of human behavior, study of human behavior का हम इसमें अध्ययन करते हैं in all its aspect of growth, इसके all aspect of growth को लेकर के, and development also known as the genetic psychology involve the individual of an involve the developmental of an individual in the term of stage। सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बाद नेक्स्ट हमारी पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर
the source of consequence of such differences, and the degree of consistency of characteristic within the individual across situation and over time. Alright, so it is the study of individual differences in behavior, the source of consequence of such differences, and the degree of consistency of characteristic within the individual across situation and over time. Alright, so इसमें क्या करते हैं पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में, जैसे दी अब भी ह्यूमन बीइंग की जो बिहेवियर है, पर्सनैलिटी ट्राइट्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं, द सोर्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच डिफरेंस। अभी जो सोर्स ऑफ इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके जो सच डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में अध्ययन करना, एंड डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कितना कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है, उसके बारे में अध्ययन करना विद इन द इंडिविजुअल अक्रॉस सिचुएशन ओवर टाइम, किसी सिचुएशन में कैसा एक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी को अध्ययन करना। नेक्स्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होता है? इट इन्वेस्टिगेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निशन, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग एंड सो ऑन। राइट, सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम इसका अध्ययन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं हम ऑल एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव लाइक मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सोशल साइकोलॉजी में स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं इन देयर रिलेशनशिप टू अदर ग्रुप, और उनका अदर ग्रुप के साथ कैसा रिलेशनशिप है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है एनिमल साइकोलॉजी। It is also called comparative psychology because it compares human psychology and animal psychology. Animal psychology is useful for understanding the human behavior also, right? Animal psychology is called comparative psychology. Animal psychology को हम comparative psychology के नाम से भी जानते हैं because it compare human psychology and animal psychology. ये ह्यूमन साइकोलॉजी को और एनिमल साइकोलॉजी को कंपेयर करती है। एनिमल साइकोलॉजी इज यूजफुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो। एनिमल साइकोलॉजी यूजफुल होती है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। नेक्स्ट साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी। साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी क्या है? इट इज कंसर्न विद द टेस्ट it is concerned with the test and inventories for the measurement of human capacities and abilities. It is concerned with the test and इन्वेंट्रीज, राइट। इसमें हम क्या कहते हैं? साइकोमेट्रिक जो कुछ हमारे टेस्ट होते हैं उनको बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, मेजरमेंट हो गया ह्यूमन कैपेसिटीज का, ह्यूमन बिहेवियर का, एबिलिटीज का, बहुत सारे आते हैं आपको साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये आपकी एक स्पेशलाइजेशन फील्ड है जो कि आपका डील करती है, स्टडी करती है लर्निंग, मोटिवेशन एंड अदर सब्जेक्ट, राइट। लर्निंग, मोटिवेशन एंड अदर सब्जेक्ट इन द एक्चुअल एजुकेशनल प्रोसेस टुगेदर विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू द एजुकेशन। abnormal साइकोलॉजी क्या है? abnormal साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड इटियोलॉजी और कॉजेज ऑफ पर्सनल डिफेक्ट ऑफ ह्यूमंस बिहेवियर विच डेविएट from the average reaction, hence abnormal. Abnormal psychology क्या है? abnormal psychology scientific study of human and etiology, scientific study of human and etiology और causes of personal defect। पर्सनल डिफेक्ट में किस वजह से कॉज हो रहा है उसका साइंटिफिक स्टडी क्या है, इटियोलॉजी क्या है, कॉजेस क्या है, उसके बारे में अध्ययन करना, और ह्यूमंस बिहेवियर के बारे में अध्ययन करना विच डेविएट फ्रॉम द एवरेज रिएक्शन। अभी कहाँ से डेविएट होता है आपका? फ्रॉम द एवरेज रिएक्शन, हेंस एबनॉर्मल। इसके लिए इसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है अप्लाइड स्पेशलिस्ट।
अब अप्लाइड स्पेशलिस्ट में क्या होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज द कंसर्न विद द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग एंड सुपरविजन एंड पर्सनल इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, राइट। अप्लाइड साइकोलॉजी में स्पेशलिस्ट अलग अलग हो सकते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं हमको डेली लाइफ में, जिसके अंदर हमारा आता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आ जाती है आपकी, कंसर्न विद द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया, सुपरविजन हो गया, पर्सनली बिजनेस एंड इंडस्ट्री हो गया, स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर एंड रिएक्शन, study of human nature and reaction as related to problem of industry, especially affecting personal and job efficiency, alright। human study of human nature, study of human nature का study करना, and reaction as related, और reaction as related को use करना, reaction as related to problem of industry especially affecting personals, उसकी जॉब एफिशिएंसी के बारे में, पर्सन के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, राइट। नेचर ऑफ रिएक्शन के बारे में, रिलेटेड प्रॉब्लम इन इंडस्ट्री के बारे में अध्ययन करना, ये आता है स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। एंड फोकस ऑन मेकिंग द वर्कशॉप मोर फुलफिलिंग एंड मोर प्रोडक्टिव फॉर बोथ वर्कर्स एंड देयर एम्प्लॉयज, राइट। इसमें हम फोकस करते हैं ऑन मेकिंग वर्क प्लेस में, फोकस ऑन मेकिंग द वर्क प्लेस मोर फुलफिलिंग, जो वर्क प्लेस है वहाँ का मोर फुलफिलिंग होना चाहिए एंड मोर प्रोडक्टिव हो फॉर बोथ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी। गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, नेक्स्ट आती गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, dedicated to helping people with educational, job or career and social adjustment. This is the guidance and counseling psychology. Next, administration and interpretation of psychological tests such as intelligence, achievement and vocational tests mostly work in schools. Counselor, more commonly known as guidance counselor. मिलिट्री साइकोलॉजी में क्या होता है, इट डील विद द वॉर एंड अदर एलाइड प्रॉब्लम, राइट। तो ये वॉर के समय पर अदर एलाइड प्रॉब्लम है उसके साथ डील करती है। स्कूल साइकोलॉजी जो होती है वर्क विद द चिल्ड्रन टू एलिवेट लर्निंग एंड इमोशनल प्रॉब्लम, स्कूल साइकोलॉजी जो है वो वर्क करती है आपके चिल्ड्रन के साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका इमोशनल प्रॉब्लम क्या है, लुक टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का एंड टेक्निक का यूज करते हैं टू हेल्प इन दी आंसरिंग क्वेश्चनिंग का कैसे आंसरिंग कर सकते हैं, परटेनिंग टू हाउ चिल्ड्रन लर्न बेटर, चिल्ड्रन कैसे बेटर लर्न कर सकते हैं विद क्लासमेट of about the same level of ability, right। Next, clinical psychology, applied psychological principle to the diagnosis and treatment of emotional and behavior problem। अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या होता है, अप्लाइड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट, स्कूल साइकोलॉजी, वर्क विद द चिल्ड्रन, जिसमें चिल्ड्रन के साथ हम वर्क करते हैं उनका जो इमोशनल प्रॉब्लम है, इसके अलावा आपका साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनका यूज़ करते हैं आंसरिंग करने के लिए, क्वेश्चन के लिए उनको एनकरेज करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और एजुकेशनल को लर्निंग को बेटर बनाने के लिए चिल्ड्रन लर्न विद बेटर विद क्लासमेट ऑफ अबाउट द सेम लेवल ऑफ एबिलिटी, जिनकी सेम लेवल की एबिलिटी है उनके साथ वो बेटर लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, अप्लाइड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम, राइट। अगला है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी क्या है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी forensic psychology play
a vital role in identify the psyche of the criminal and purpose of crime, and also in the determining the quantum and nature of the sentencing. Alright, तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी में क्या होता है, जो क्रिमिनल्स होता है उसका साइकी क्या था, उसका क्या पर्पस था क्राइम करने के पीछे, उसमें हम स्टडी करते हैं। इसको बोला जाता है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स रिलेटेड डिफरेंस इन द ब्रेन, इसके अलावा हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं सेक्स रिलेटेड डिफरेंस इन दी ब्रेन फंक्शन स्पेशली टूवर्ड दी वुमेन्स एंड द क्रिएशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्लाउसिबल नेटवर्क मॉडर्न ऑफ द ह्यूमन कॉग्निशन। फिर अगली जो आती है दिस इज दी क्रिमिनल साइकोलॉजी। क्रिमिनल साइकोलॉजी आगे कंटिन्यू, इट डील विद द लीगल एक्टिविटीज ऑफ क्रिमिनल एंड विटनेस, जो लीगल एक्टिविटीज होती है क्रिमिनल हो गया विटनेस हो गया उसके साथ ही डील कर दिए। एंड इट हेल्प इन दी डिलेशन ऑफ क्राइम एंड डीलिंग विद द क्रिमिनल, रिलेशन करना डील करना क्राइम के साथ उसमें हेल्प करती। इट हेल्प क्रिमिनल टू अंडरस्टैंड देयर अबनॉर्मल बिहेवियर एंड हेल्प टू चेंज देयर बिहेवियर, और हेल्प करती है क्लाइंट को उसके एबनॉर्मल बिहेवियर को और उसको चेंज करने के लिए। मेथड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में आगे हम बात करेंगे, कौन कौन सी मेथड होती है साइकोलॉजी में आपकी। सो हियर इज द मेथड ऑफ साइकोलॉजी। मेथड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं किसी और वीडियोस में मेथड ऑफ साइकोलॉजी के साथ। टिल द टाइम गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।